आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जेंडर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जेंडर होते क्या हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर क्या होता है। साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ जेंडर भी पढ़ेंगे और इसके लास्ट में आपको एक फोटो मिलेगा। उस फोटो में एक साइड मैस्कुलिन जेंडर, दूसरी साइड फेमिनाइन जेंडर का नोट्स दिया होगा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड लर्न दोज मीनिंग्स। So without wasting the time, let's study about it. बाबू जेंडर को हिंदी में कहते हैं हम लोग लिंग। जेंडर को हिंदी में हम लोग कहते हैं लिंग। अभी जेंडर होता क्या है तो मैं बता दूं कि द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। यानी कि जब कोई नाउन और नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जब कोई नाउन किसी मेल के बारे में बताए या फिर किसी फीमेल के बारे में बताए, उसी को क्या कहते हैं? हम जेंडर कहते हैं। अब ध्यान रखना बाबू, मैंने अभी क्या कहा कि जब कोई नाउन किसी मेल के बारे में बताए या फिर किसी फीमेल के बारे में बताए, उसे ही हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। हाँ भाई, नाउन वर्ड ही जेंडर को एक्सप्रेस करता है, जेंडर को डिनोट करता है। अब कहोगे कैसे? तो ध्यान समझना। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया बॉय। अब बॉय क्या है? एक नाम है, इसका मतलब कि बॉय एक नाउन भी है। और यहाँ पे फादर, डॉग, ये तीनों नाउन हैं और डिनोट किसको कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं तुम्हारे मेल को। अब यहां एग्जांपल देखना, ये तीनों जो नाउन हैं वो किसको बता रहे हैं? मेल को बता रहे हैं। और ये नाउन के साथ साथ हमारे क्या हैं? तो जेंडर भी हैं। बात ध्यान समझना, मैंने ही बताया जब कोई नाउन किसी मेल को बताए या फिर किसी फीमेल को बताए, उसे ही क्या कहते हैं? हम जेंडर कहते हैं। तो यहां पे जो तीनों नाउन हैं, जैसे बॉय, फादर और डॉग, ये तीनों नाउन्स जो हैं हमें मेल को डिनोट कर रहे हैं और मेल को डिनोट करने वाले वर्ड को ही क्या कहते हैं? हम जेंडर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ भाई, ये नाउन तो होगा ही, नाउन के साथ साथ ये जेंडर भी है। आपसे कोई पूछते हैं बॉय क्या है, तो बॉय नाउन है। हाँ नाउन है। अब नाउन में जेंडर भी है क्या? तो हाँ भाई जेंडर भी है। मैं नाउन के साथ साथ जेंडर भी है, तो हाँ भाई जेंडर भी है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे गर्ल, मदर और बीच। यहाँ पे गर्ल, मदर और बीच ये डिनोट कर रहा है फीमेल को, और ये हमारा क्या है? ये हमारा जेंडर भी है। यानी कि ये गर्ल, मदर, बीच ये नाउन के साथ साथ जेंडर भी है। तो इसलिए ये जेंडर भी है क्योंकि नाउन ही वो शब्द होते हैं जो कि तुम्हारे मेल और फीमेल को डिनोट करते हैं। प्रोनाउन ही सी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाउन है वो मेल और फीमेल को डिनोट कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? जेंडर कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? चलो अब देखो यहाँ पे, तो अगला हमारा है काइंड्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड इज फेमिनाइन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर। यानी कि कुल मिला के जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनाइन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूट्रल। मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल। मेरे साथ रिवाइज करो, इसको रिपीट भी करो भाई। क्या है ये? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक, चलो अब बारी बारी से हम देखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है। इससे पहले मैं इसकी हिंदी मीनिंग आपको बता दूं, ताकि हिंदी मीनिंग में आप जो हिंदी मीनिंग समझ लेते हो तो हिंदी व्याकरण में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो बाबू, मैस्कुलिन जेंडर को कहते हैं हम लोग पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर को कहते हैं हम लोग स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर को कहते हैं उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर को कहते हैं हम लोग नपुंसकलिंग। ठीक, अब बारी बारी से समझेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन क्या है, कॉमन क्या है, न्यूट्रल क्या है। इससे पहले इसको याद रखो, क्या बोला मैंने? द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। यानी कि ऐसे नाउन जो मेल के बारे में बताए या फीमेल के बारे में बताए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? जेंडर कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। और इस डेफिनेशन को मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इस डेफिनेशन में आपके 2 और डेफिनेशन छिपे हुए हैं, और वो 2 डेफिनेशन जो है, एक मैस्कुलिन जेंडर का है और दूसरा फेमिनाइन जेंडर का है। तो आ जाओ भाई, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर, द हिंदी मीनिंग ऑफ मैस्कुलिन जेंडर इज पुल्लिंग एंड द नाउन विच डिनोट्स ओनली मेल। बाबू, द नाउन विच डिनोट्स ओनली मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। यानी कि ऐसे नाउन जो सिर्फ और सिर्फ
पुरुष जाति का बोध कराता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैंने बताया अभी क्या कि जेंडर का डेफिनेशन जो है, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। लेकिन यहीं पे केवल और केवल मैस्कुलिन जेंडर की बात करें तो द नाउन विच डिनोट्स और मैस्कुलिन, मैस्कुलिन का मतलब क्या बाबू, तो मैस्कुलिन का मतलब हो गया मेल। मैस्कुलिन, एम से मैस्कुलिन, एम से मेल, मैस्कुलिन मेल, मैस्कुलिन मेल। तो अब देखो यहां पे जो मैस्कुलिन है वो केवल और केवल मेल को डिनोट करेगा, ओनली डिनोट्स मेल। यानी कि इसका डेफिनेशन जब बनाओगे तो सिंपल यहीं से तोड़ दो, द नाउन विच डिनोट्स ओनली मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब आगे देखो, द नाउन विच डिनोट ओनली मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ये थोड़ा इरेज हो गया, मैस्कुलिन जेंडर। चलो इतनी बात समझ में आई। तो केवल और केवल पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो संज्ञा होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। अब इन डेफिनेशंस में देखो, डेफिनेशन में क्या है, बॉय, फादर, ब्रदर, ठीक है ना, बॉय हो गया, फादर, ब्रदर, ठीक है, डॉग, ऑक्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये डिनोट कर रहे हैं किसको बाबू, मेल को। तो ये कौन से जेंडर हुए हैं, तो ये आपके जेंडर होंगे मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। अब अगला आते हैं फेमिनाइन पे। अगला टॉपिक है बाबू हमारा फेमिनाइन जेंडर। अब फेमिनाइन जेंडर समझ में आ गया, फेमिनाइन जेंडर का मतलब क्या कि फीमेल, यानी कि ऐसे नाउन जो सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, यानी स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। डेफिनेशन हो गया, जहां पे मेल था वहां पे फीमेल लगा दो, यानी कि द नाउन विच डिनोट्स ओनली फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। यानी कि ऐसे नाउन जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग या फिर फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे क्या क्या आएगा, गर्ल, मदर, सिस्टर, बीच, मेयर, इट। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं, गर्ल देख रहे हो फीमेल है, मदर क्या है, फीमेल है, सिस्टर क्या है, फीमेल है, बीच क्या है, फीमेल है, मेयर क्या है, फीमेल है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब के सब स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्द हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है कॉमन जेंडर। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी में हम लोग कहते हैं उभयलिंग। अब ये कॉमन जेंडर का काम क्या होता है, the noun which denotes both male and female is called common gender। अब देखो डेफिनेशन कितना सिंपल बना बाबू। मैस्कुलिन में the noun which denotes only male is called masculine gender, फेमिनाइन में the noun which denotes only female is called feminine gender, और कॉमन में both, यानी the noun which denotes both male and female is called common gender। यानी कि ऐसे संज्ञा जो स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों का बोध कराता है उसे हम लोग उभयलिंग यानी कि कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे बाबू, चाइल्ड, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, ईटीसी। चाइल्ड में देखो फिक्स नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद टीचर में देखो मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकती है। उसके डॉक्टर में देखो मेल और फीमेल दोनों, स्टूडेंट में बॉयज गर्ल्स दोनों। तो ऐसे नाउन जो दोनों का बोध कराते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। इतनी बात समझ में आई। अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रल जेंडर। अब वो न्यूटर क्या होता है, न्यूटर के पहली बात हिंदी में हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग, एंड द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स और द थिंग्स विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग और थिंग्स विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। ऐसे संज्ञा जो किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। जैसे देखो कि टेबल, पेन, बुक, chair, there is no life in these nouns, that's why we consider it as neuter gender। इतनी बात समझ आई भाई, इनके अंदर लाइफ ही नहीं है और लाइफ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा न्यूटर जेंडर। अब देखो जेंडर तो पढ़ लिए। सबसे पहला डेफिनेशन बना जेंडर का, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। अब इसके कौन चार प्रकार होते हैं। पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनाइन, तीसरा कॉमन, चौथा न्यूटर। Masculine gender, the noun which denotes only male is called masculine. Feminine for female, the noun which denotes only female is called feminine gender. Common, both, the noun which denotes both male and female. Neuter, the noun which denotes non-living things or things with life is called neuter gender। ठीक। अब अगला टॉपिक है हमारा, क्या कह रहा है, some important rules of gender। some important rules of gender मतलब जेंडर के कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब कौन कौन से वो नियम है इसको हम देखते हैं। पहला नियम कह रहा है कि देयर आर सम नाउन्स
which are used to convey the sense of beauty, gentleness, softness, etc. In this situation, they are considered to be of feminine gender, and for this singular pronoun she, her, hers, herself is used. इस क्या बोल दिया भाई? अब यहां क्या क्या बोल दिया समझ दो। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम ब्यूटी यानी सुंदरता, जेंटलनेस यानी सज्जनता, सॉफ्टनेस यानी कोमलता इत्यादि का बोध कराने के लिए करते हैं। तो ऐसी अवस्था में उन संज्ञा को हम फेमिनाइन जेंडर मान लेते हैं। और फेमिनाइन जेंडर जब मानेंगे तो आपको पता है इनके लिए जो प्रोनाउन का यूज होगा उन प्रोनाउंस में हम सी का यूज करते हैं, और सी जो है हमारे फेमिनाइन जेंडर से बिलोंग करता। और सी सब्जेक्टिव केस में होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हर, ठीक है, और पॉसेसिव हो जाएगा हर्स, और उसके बाद रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में आ जाएगा हमारा हर सेल्फ। यानी कि उन नाउन्स के लिए आप सी, हर, हर्स और हर सेल्फ का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, द मून सेड हर लाइट ऑन द बैंक। अब यहां पे देखो जो मून है उस ब्यूटी, और वो अपने लाइट को सेड करता है यानी फैलाता है कहां? बैंक पर भाई। तो देखो यहां पे द मून सेड किसकी लाइट, यहां पे देखो क्या दिया है? हर क्यों दिया है? क्योंकि ये जो मून वर्ड है, मून, इसके बाद में कुछ वर्ड्स लिखूंगा, आपको बताऊंगा भी। वो वर्ड्स जो होते हैं हमारे फेमिनाइन जेंडर में आने वाले वर्ड्स होते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स में एक आता है मून, ठीक है ना, उन्हीं वर्ड्स में आता है एक मून, और मून जो है ये एक फेमिनाइन जेंडर के रूप में गिना जाता है, और इसीलिए इसके लिए हमने क्या प्रयोग किया है? हर का यूज किया है। तो वहीं यहां पे जब मैंने हर लगाया, हर लाइट, तो ये सही हो गया। या फिर द मून हर सेल्फ भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, और दूसरे में मैंने लगा दिया इट्स, तो इट्स लगाते ही ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बाबू, क्या होगा? दे देगा और यहां कर देगा ब्लैंक, या फिर बोलेगा कि पिक आउट द ईरर, तो ईरर यहां पे क्या है? तो यहां पे जो इट्स लाइट है, इट्स लाइट की जगह पे क्या होना चाहिए? हर लाइट होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जिनको कि हम फेमिनाइन जेंडर के रूप में मानते हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो। हमारा अगला रूल क्या है? तो रूल ये था कि जब किसी नाउन का प्रयोग हम सुंदरता, सज्जनता, कोमलता इत्यादि का बोध कराने के लिए करते हैं, तो उन सारे नाउन्स को हम फेमिनाइन जेंडर के कैटेगरी में रखते हैं, और उनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हर्स और हरसेल्फ का प्रयोग करते हैं। अब उन नाउन्स में कौन कौन से आते हैं हमें ध्यान देना है, जैसे कि द मून, द अर्थ, नेचर, फ्लडरी, स्प्रिंग, होप, वर्चू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, शिप, रिवर, नेशन, जेलसी, लाइबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, कार, मॉडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, etc। ये जितने वर्ड हैं इन सबको हम फेमिनाइन जेंडर रखते हैं, और इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं, जिसमें कि सी, हर, हर्स और हर सेल्फ का प्रयोग होता है। अब उसी के ठीक विपरीत नंबर सेकंड क्या कहता है? देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर यूज्ड टू कन्वे द सेंस ऑफ पावर, स्ट्रेंथ, फर्नेस और एनर्जी etc। इन दिस सिचुएशन दे आर कंसिडर्ड मैस्कुलिन जेंडर, एंड फॉर दिस सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ इज यूज्ड। यानी कि जब किसी नाउन का प्रयोग हम पावर, स्ट्रेंथ, फर्नेस, एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, तो उस अवस्था में उन सारे नाउन्स को हम मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं, और उनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान समझना, यानी कि ऐसे नाउन जिससे पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी का एक्सप्रेस होता हो, और वहीं पे क्या क्या आता है? द सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशियन, लव, वॉर, वाइन etc। ये सारे जो वर्ड्स है बाबू, ये सब के सब मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे वर्ड्स के द्वारा हम पावर, स्ट्रेंथ, फर्नेस, एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं, और इनके लिए हमारा जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो ही, हिम, हिज, हरसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, तो फॉर एग्जाम्पल में हमारा हो गया द सन सॉट हिज ब्राइट रेज, यानी कि सूर्य ने अपनी ब्राइट रेज जो है, यानी कि उसका जो चमकीला किरण है वो गिराया, यानी कि डाला। तो यहां पे देखो द सन के लिए किसका यूज किया गया? हिज का।
ना कि हर का। अगर यहीं पे मून होता तो मून के लिए क्या करते हैं, हम हर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सन है और सन जो है वो मैस्कुलिन जेंडर में आता है, तो इसीलिए हमने क्या लगाया हिज, और मून जो होता है वो फेमिनाइन जेंडर में आता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हर। लेकिन यहाँ पे जो सन है वो मैस्कुलिन जेंडर की तरफ प्रयोग हो रहा है, और इसके लिए हम जो हर का प्रयोग किए हैं वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला रूल क्या कहता है, तो अगला रूल कहता है हमारा, ग्रुप्स आर यूज्ड विथ कलेक्टिव नाउन्स लाइक क्राउड, जरी, क्लास, टीम, आर्मी, कमेटी, क्लास, etc. इट इज कंसिडर्ड एज न्यूटर जेंडर एंड फॉर दिस द प्रोनाउन ऑफ न्यूटर जेंडर itself इज यूज्ड। यानी कि कलेक्टिव नाउन, जैसे क्राउड हो गया यानी कि भीड़, जरी यानी कि ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है ना, इसको कहते हैं जरी को, क्लास हो गया स्टूडेंट्स, टीम हो गया प्लेयर्स, उसके बाद देखो आर्मी हो गया सोल्जर, कमेटी हो गया, कमेटी के साथ साथ देख रहे हो क्लास हो गया। इन सब से जो समूह का बोध होता है, और उन समूह का जब बोध होता है तो उसे हम न्यूटर जेंडर मानते हैं, और इसके लिए इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। जो कमेटी है उसको कमेटी जो है वो क्या काम कर रहा है, तो भाई है तो ये कलेक्टिव नाउन, एक्सप्रेस किसको कर रहा है, तो कलेक्टिव नाउन हमेशा किसको एक्सप्रेस करता है भाई, तो ये हमेशा एक्सप्रेस करता है ग्रुप को, और इस ग्रुप को हम न्यूटर जेंडर मानते हैं और न्यूटर जेंडर के साथ हम क्या लगाएंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब इसके आगे हमारा अगला रूल, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। तो हमने देखा कि कैसे कलेक्टिव नाउन का प्रयोग होता है समूह के रूप में, और उसे हम न्यूटर जेंडर मानकर उसके साथ इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी में इफ देयर इज अ सेंस ऑफ ईच मेंबर फ्रॉम द अबव कलेक्टिव नाउन्स देन प्लूरल प्रोनाउंस दे, देम, देयर, दियर्स, देमसेल्व्स आर यूज्ड फॉर दिस। यानी कि जब उसी कलेक्टिव नाउन में हम देखते हैं कि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, तो उस अवस्था में हम उसके साथ प्लूरल प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि दे, देम, दियर, दियर्स और देमसेल्व्स आता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब देखो यहाँ पे द कमिटी हैव मेट एंड दे, इट हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल। अब देखो बाबू, यहां पे कमेटी का यूज हो रहा है और एक्सप्रेस कर रहा है किसको, तो ईच मेंबर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसके साथ क्या लगेगा, दे लगेगा। अब दे के साथ हैव लगेगा कि हैव लगेगा, तो दे के साथ हैव लगता है, तो यहां हो जाएगा द कमेटी हैव मेट एंड दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल। बात समझ में आया। उसके बाद अगला रूल कहता है हमारा कि चाइल्ड, इन्फेंट, baby are used as noun of common gender. It does not indicate the common sex. In this situation, pronouns of the neuter gender itself are used according to the need. अर्थात क्या कि जब चाइल्ड, इन्फेंट, चाइल्ड का मतलब बच्चा, इन्फेंट मतलब बच्चा, लाल, बेबी भी हो गया, इन नाउन का प्रयोग होता है कॉमन जेंडर के रूप में, और वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्स के बारे में नहीं बताता है कि वो मेल है कि फीमेल है। इस कंडीशन में हम उसके साथ इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। जैसे द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स राइट लेग, यानी कि बच्चे ने अपना दाहिना पैर तोड़ लिया। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि चाइल्ड से ना ही किसी मेल को डिनोट कर रहे हैं और ना ही किसी फीमेल को, इस कंडीशन हमने क्या लगा दिया, तो इट्स लगा दिया। और वहीं दूसरे एग्जांपल में देखो, द चाइल्ड वाज गर्ल, यानी कि बच्चा कौन थी बाबू, तो लड़की थी, ठीक है, और सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, सी लगा दिया। अगर मान लो यहीं पे चाइल्ड किसी स्पेसिफिक मेल को या फिर फीमेल को डिनोट नहीं करता, तो उस कंडीशन में क्या लगता है, यहाँ पे इट लगता। लेकिन यहाँ पे देखो गर्ल यानी कि फीमेल को डिनोट कर रहा है, तो सी लगा दिया। अगर यहाँ पे बॉय यानी मेल को डिनोट करता, तो वहां क्या लग जाता, ही लग जाता। ठीक है। अब अगला रूल हमारा क्या कहता है, अगला रूल नंबर 5वां और लास्ट रूल कहता है कि सम नाउन्स आर यूज्ड एज कॉमन जेंडर, यानी कुछ नाउन का प्रयोग हम कॉमन जेंडर के रूप में करते हैं, जैसे एडवोकेट, कजिन, असिस्टेंट, क्लर्क, क्लाइंट, डांसर, डीलर, टाइपिस्ट, फ्रेंड, साइकिलिस्ट इत्यादि। इन सब का प्रयोग हम कॉमन जेंडर के रूप में करते हैं, और जब कॉमन जेंडर के रूप में इनका प्रयोग करेंगे तो उनके साथ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कॉमन जेंडर के जो प्रोनाउंस लगते हैं उन्हीं का प्रयोग करोगे। उसके बाद मैं एक और बात बता दूं इसमें, क्या कि अगर इन्हीं
कॉमन जेंडर की तरह जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं इनका प्रयोग कॉमन जेंडर की तरह ना हो। जैसे कि यहां पे बोल दिया ही इज माई डॉक्टर, यानी कि वह मेरा डॉक्टर है। तो अब देखो, अब यहां पे डॉक्टर जो है पहले तो कॉमन जेंडर था, लेकिन अब यहां पे ये स्पेसिफिक डिनोट कर रहा है किसको, मेल को, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, यहां पे ही लगा दिया। और यहां पे ये डॉक्टर कॉमन नाउन है, वो डिनोट कर रहा है किसको, फीमेल को, तो यहां पे क्या लग जाएगा बाबू, सी लग जाएगा। ठीक है, और यही नहीं, अभी और देखिए, अब यहां पे जो पिक्चर दिखाया जा रहा है, पिक्चर्स को देख लिए, ये जो पिक्चर्स दिखाया जा रहा है, इन पिक्चर्स में एक साइड मैस्कुलिन जेंडर दिया है, दूसरे साइड फेमिनाइन जेंडर दिया है। इनको लर्न करना बहुत जरूरी है। जब लर्न कर लोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कौन सा मैस्कुलिन है और वो मैस्कुलिन का फेमिनाइन होता क्या है। क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं कि अगर क्वेश्चन में दे दिया यहां पे द किंग वॉज वेरी ब्रेव, तो आपको पता है किंग जो है वो मैस्कुलिन जेंडर के रूप में आता है, तो आप उसको छांट कर लिख सकते हो कि हाँ ये कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन है। ठीक है, द क्वीन लव्ड हर किंग। अब यहां पे दूसरा एग्जांपल मैं जनरली दिया हूं, इसमें क्वीन और किंग दो नाउन है। क्वीन कौन सा है, फेमिनाइन जेंडर के रूप में आ गया, और किंग कौन सा है, मैस्कुलिन जेंडर के रूप में आ गया। ठीक है, ऐसे ये भी जो भी लिस्ट आपको दिए गए इनको लर्न करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।